ज़ोमैटो ने करोड़ों की मार्केटिंग और पब्लिसिटी एक आइडिया से कमा लिया। 2 दिन से पूरे भारत देश में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे युद्ध चालू है कि ज़ोमैटो को खत्म कर दो या ज़ोमैटो ज़िंदाबाद। क्या हुआ? जानते हैं आज ये बेस्ट चर्चा में, जहाँ पे लेटेस्ट बिज़नेस न्यूज़, स्ट्रैटेजीज़ और ग्रोथ आइडियाज़ मैं लाता हूँ, आपको एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। तो ज़ोमैटो ने क्या किया पहले हम समझ लेते हैं। एक अनाउंसमेंट, एक सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट कि भाई एक ऑडियंस है, उसके लिए हम प्योर वेज फ्लीट ला रहे हैं। ग्रीन कपड़ा, ग्रीन डब्बा, प्योर वेज रेस्टोरेंट्स में ही जाएंगे और ये लोग प्योर वेज को ही सर्व करेंगे और इसके कारण लोगों की खुशियां बढ़ेगी। क्या आइडिया है, क्या कैंपेन है। अब जोमेटो ने ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाया, इसके बिजनेस रीजन से समझ लेते हैं। रीजन नंबर वन, पूरे भारत देश में 29% एज पर लेटेस्ट एस्टिमेट्स, और खास करके नॉर्थ और वेस्ट में ज्यादा है, बट 29% इंडियंस एवरेज प्योर वेज खाते हैं। और खास करके थोड़े सीनियर इंडियंस जो है 40 50 60 प्लस, वो और रिलीजियस स्पिरिचुअल धर्म के रीजन से, आस्था के रीजन से प्योर वेज खाना पसंद करते हैं। वो नॉनवेज होटल में नहीं चाहते। उनको ये डर रहता है कि स्मेल ना हो, पैकेजिंग के कारण स्पिल ना हो। कोई हम होटल में चला जाए और वहां पे वेज और नॉन वेज के यूटेंसिल्स अगर सेम ना हो तो वो मिक्सिंग हो जाएगा और उनकी आस्था, उनके धर्म, उनके भावना को ठेस पहुंच सकता है। इनफैक्ट कभी कभी पनीर को देख के कंफ्यूजन होता है कि क्या ये पनीर है या चिकन है या और कुछ है। तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो डरते हैं। तो मुझे लगता है ये एक मास्टर स्ट्रैटेजी मूव है कि 30% को ऑनलाइन में उन्होंने एक साथ कैप्चर कर लिया कि जोमेटो प्योर वेज एक सेपरेट फ्लीट है, एक स्पेशल सर्विस है जो सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स में जाएगा। प्योर वेज उसका पैकेजिंग रहेगा, उसके लोग अलग रहेंगे। लेकिन आज इंडिया में लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस तो होना ही है। बवाल, और ऐसा बवाल हो गया, इतना वंडरफुल बवाल हो गया कि लोग सोचने लगे कि भाई क्या हुआ, इतना बवाल क्यों है। लोगों ने इसको एक रिलीजन का ट्विस्ट दे दिया, एक स्पिरिचुअल का ट्विस्ट दे दिया, सोशल कास्टिज्म का ट्विस्ट दे दिया कि अगर आपका डिलीवरी वाला ग्रीन पहन रहा है तो हमें लगता है ये प्रॉपर है। लेकिन कुछ सोसाइटीज कभी कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, कुछ लोग कभी कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि हमको हमारे सोसाइटी में सिर्फ प्योर वेज को रखना है, हमको हमारे ऑफिस में सिर्फ प्योर वेज वाले को ही रखना है, हमको प्योर वेज वाले को ही सर्व करना है। तो अभी अगर लाल कपड़ा में जोमेटो आया और किसके घर में डिलीवर किया तो हम जज करना चालू कर देंगे कि ये साला नॉनवेज खाता है, ये साला धार्मिक नहीं है, ये हमारे आस्था को भंग करता है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट था कि काफी ट्विटर पे आजकल वोकिज्म चल रहा है। आप कुछ भी करो तो लोगों को ऑब्जेक्शन है, लोगों को आपत्ति होना ही है। जैसे अगर हम किसी को पूछे कि आपके जेंडर क्या है तो लोग यूजुअली बोलते हैं कि 3 जेंडर है, मेल, फीमेल, अदर्स। और वो अदर्स का, हम ट्रांसजेंडर्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फिर आया एलबीजीटी, उसका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज अगर हम जेंडर्स बोले तो हजार है। मेल फीलिंग लाइक फीमेल, मेल फीलिंग लाइक अ डॉग, और ये पूरे दुनिया में वोकिज्म चालू है। इंडिया में भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ ये वोकिज्म। ये वोकिज्म क्या बोलता है कि भाई आप तो देश को कास्टिज्म पे बांट रहे हो। फिर ऐसा जोमेटो नया रूल निकालेगा कि प्योर वेज ही चाहिए, डिलीवरी वाला भी प्योर वेज चाहिए, वही अपर कास्ट ब्राह्मण चाहिए, और ये कंट्रोवर्सी पे ट्वीट चला गया। इसका लेकिन जोमेटो को एक फायदा हुआ। फायदा नंबर एक, ये जो कैंपेन है उसको इंप्रेशंस कितने लोगों ने देखा? मोर देन 10 मिलियन पीपल ने देखा। और अगर हम एस्टिमेट इंप्रेशन शेयर करें कि इसके कितने मीम्स बने, कितना डिस्कशन हुआ, कितना एंगेजमेंट हुआ, तो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 100 मिलियन इंप्रेशंस, यानी ये टॉपिक को 10 करोड़ लोगों ने सेम या बार बार देखा है, चर्चा किया है सोशल मीडिया में 2 दिन में। 10 करोड़ लोगों के साथ चर्चा करवाना, इसे ही मार्केटिंग पीआर कहते हैं। ये शायद आप 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ खर्च दो तो भी अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कैंपेन ने अचीव कर दिया, और दीपेंद्र गोयल जी को सल्यूट कि उन्होंने 10 करोड़ लोगों को इसके ऊपर चर्चा पे करा दिया। अब दीपेंद्र गोयल जी ने इसका फिर सिंपल सॉल्यूशन दे दिया कि हम किसकी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। हमारा फ्लीट लाल कलर ही कपड़ा पहनेगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये लाल है या ग्रीन है। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे ऐप पे प्योर ग्रीन का हम फ्लीट अलग रख देंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हम ये ट्रायल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। हमको वो 30% यूजर्स को कैप्चर करना है। और कुछ कुछ पेरेंट्स है, कुछ कुछ सीनियर सिटीजन है, कुछ कुछ धार्मिक लोग हैं जो प्योर वेज से रहेगा तो वो और बाई करेंगे, उनको अच्छा सर्विस देना है। अगर फ्यूचर में हमें लगता है कि समाज में इससे तकलीफ होगा तो हम इसे चेंज कर देंगे। तो ये ट्वीट देख के उन्होंने कंट्रोवर्सी को एंड कर दिया। लेकिन ज़ोमैटो
तुमको सलाम। ज़ोमैटो ज़ोरदार क्या आइडिया था। 30% यूज़र्स को सर्व करना, इसे ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। कंट्रोवर्सी को कंट्रोल करके पीआर जनरेट करना, इसको स्मार्ट मार्केटिंग कहते हैं। और लीडरशिप कहते हैं कि ये वायरल मार्केटिंग हो गया। एस्टिमेट किया है कि ज़ोमैटो के ये कैंपेन के बाद ज़ोमैटो की चर्चा बढ़ गई और ज़ोमैटो के शेयर प्राइस भी बढ़ जाएँगे। तो देखते रहिए ऐसे ही बिज़ चर्चा और अपने बिज़नेस के नॉलेज को बढ़ाते जाइए एंड कीप फॉलोइंग बीजी, बिज़नेस गाइड फॉर बिज़नेस ग्रोथ। बसेश गाला, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर।